अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद व सलाम आप नबी सय्यिदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हमने मद्दे मुत्तसिल का सेकंड पार्ट जो है वो सीखना है। कल मैं आपको यहाँ तक सिखा चुकी हूँ। आज हम यहाँ से लेके यहाँ तक सीखेंगे इंशाअल्लाह। ये जो हैं वर्ड्स हैं ये कुरान पाक में आते हैं, और ये जब आते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनको हम कैसे पढ़ें। इस लफ्ज़ को देखें कि ये बार बार कुरान पाक में आता है, बट मोस्टली इस लफ्ज़ को गलत पढ़ा जाता है। आपने आज इसको दुरुस्त सीखना है ताकि कुरान पाक में जब ये बार बार आए तो आप बार बार गलती ना करें। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं एक आपको बहुत प्यारी हदीस सुनाऊंगी। बिलीव मी, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ इसकी इज़्ज़त की जाती है, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ इसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। ज़रा गौर फरमाएं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमें अल्लाह की मदद की ज़रूरत नहीं है। हमें पल पल अपने रब की ज़रूरत है। तो किसी की भी जो मुसलमान की जो है ना इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालना बहुत बड़ी जो है वो गुनाह की बात है। अल्लाह से सख्त नापसंद फरमाता है, और अल्लाह फरमाता है ऐसे शख्स के साथ मेरी कोई मदद ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ इसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। अबू दाऊद। तो कभी भी किसी को जलील करने की कोशिश ना करें। मुसलमान को मुसलमान की इज़्ज़त करनी चाहिए, ना कि उसको जलील करना चाहिए। चलें जी, सबक का आगाज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक का आगाज़ करने से पहले मैं आपको मद्दे मुत्तसिल का कायदा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। दोबारा रिपीट करूँगी, हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताती हूँ। सीन, या, ज़ेर सी, हमज़ा ता, ज़बर अत। अब यहाँ पर देखें हरूफ मद्दा कौन से होते हैं। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आएगा तो मद्द मुत्तसिल होगा। हरूफ मद्दा कौन से होते हैं, अलिफ वाव या। अब यहाँ पर या है, या के बाद हमज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पर मद्द मुत्तसिल है, और हमज़ा है भी इसी कलमे में, और ये एक ही कलमा है। यहाँ पर कोई दूसरा कलमा नहीं है, हमज़ा इसी कलमे में है। तो क्या हुआ, शर्त पूरी हो गई कि हरूफ मद्द के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। अब कैसे पढ़ेंगे, सीन, या, ज़ेर सी, हमज़ा ता, ज़बर अत, सी अत। मद्द मुत्तसिल को आप 2, अढ़ाई या 4 हरकत खींच के पढ़ सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप 2 हरकत खींचें, अढ़ाई खींचें या 4 खींचें। 2, अढ़ाई, 4 का हरकत का मतलब ये है कि आप अगर 2 हरकत खींचना चाहते हैं तो आप इसको 2 सेकंड खींचें, इस मद को सी। ठीक है, अगर 4 खींचना चाहते हैं, 4 हरकत खींचना चाहते हैं, सी अत। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। दोबारा रिपीट करते हैं, सी अत। आपने देखा कि ये इतना आसान वर्ड जो आपको जब आपने नहीं सीखा था तो ये कितना मुश्किल लग रहा था, ये बहुत आसान है। इसी तरह ये वाला वर्ड देखें कि बार बार कुरान पाक में आता है, बट इसको गलती के साथ पढ़ा जाता है। आपने गलती के साथ नहीं पढ़ना, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें काइंडली, और जब वीडियो देख लें तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर करें और लाइक भी करें। अब हम नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे। इस वर्ड को देखें कुरान पाक में, इसको आपने बार बार देखा होगा, और बहुत सारे लोग कुरान पाक में इसको गलत पढ़ते हैं। सबसे पहली गलती ये करते हैं कि ये मद की मिक़दार छोड़ देते हैं, मद को छोड़ ही देते हैं, खड़ा ज़बर छोड़ देते हैं। इस हमज़ा की इनको समझ नहीं आती, इनको क्या पढ़ें, आइन पढ़ें या इसको हमज़ा पढ़ें। और ये वाव के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वो परेशान होते हैं कि इस वाव को हम किस तरह पढ़ें। आज की वीडियो में आप सारा ये सीखेंगे, कंप्लीट वीडियो वॉच करें।
اسپیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولائی، اولائی. ہم نے مد متصل کی یہ ڈیفینیشن پڑھی تھی کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. اب یہاں پر دیکھیں لام ہے اور لام کے اوپر جو ہے کھڑا زبر ہے. یہاں پر الف واو یا نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اگر حروف مدہ نہ ہوں اور کھڑی حرکات ہوں پھر بھی ایک ہی بات ہے، آپ اس کے بعد فوراً اگر حمزہ آ جائے کھڑی حرکات کے بعد تو مد متصل ہوگا، کیونکہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں. تو کیا ہوا، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کے بعد حمزہ ہے تو مطلب مد متصل ہے. اولائی، کاف زبر کا، اولائی کا، اولائی کا. واو جسٹ خوبصورتی کے لیے ہے، اس کے اوپر نہ کوئی زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، نہ کوئی جذب، نہ کوئی اور کوئی حرکت ہے، کوئی بھی چیز نہیں ہے، اونلی جسٹ خوبصورتی کے لیے ہے. اس کو آپ پڑھیں گے اولائی کا، اولائی کا. نیکسٹ ح زبر ح، دال الف زبر دا، حد. حمزہ زیر ای، حدائی. اب یہاں پر دیکھیں حروف مدہ میں سے یہاں پر الف ہے اور یہاں اس کے بعد جو ہے حمزہ ہے اور اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہے. حدائی، قاف زبر قا، حدائق، حدائق. اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے حدائق. سیئت اولئک حدائق. میں امید کرتی ہوں کہ مد متصل کی آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. پچھلی ویڈیو کو لازمی واچ کیجئے گا، جو اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہے اس کا جو ہے نا آپ کو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کو ان کی جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اس ویڈیو کو مزید اچھے سے جو ہے آپ سمجھ سکیں گے. اس ویڈیو کو ختم ہونے کے بعد یہ پہلی ویڈیو لازمی واچ کیجئے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.